हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 15 है उसको कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें वेस्ट और उसके जो टाइप्स है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो उसके रिलेटेड सारी बातें करेंगे, पॉइंट्स करेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से। तो हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल लो। वेस्ट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो वेस्ट हम किसे बोलते हैं? वेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द यूजलेस, लेफ्ट ओवर और discarded substances are known as waste। तो वेस्ट यानी जो भी हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है, तो बची कुछ है बट हमारे काम की नहीं है, तो उन सारी चीजों को हम वेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसका प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं होगा देन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द एनवायरमेंट। ठीक है, सो वी कैन से improper waste management that will lead to environmental imbalance। ठीक है, अगर एनवायरमेंट में इम्बैलेंस होगा तो उससे पॉल्यूशन होगा और पॉल्यूशन से काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके टाइप्स, जो बेसिक टाइप्स है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहला सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट में कौन सी चीजें आप रख सकते हो? हाउस होल्ड वेस्ट, फिर यू कैन से फार्म वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है लाइवस्टॉक से आता है, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट में जो सॉलिड मटेरियल्स है वो। तो ये सारे जो वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट में आप कंसिडर कर सकते हो। देन दूसरा लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट में जो भी इंडस्ट्रीज में से केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, पानी होता है, खराब पानी होता है, केमिकल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट्स। ठीक है, तो उसको हम लिक्विड वेस्ट मानते हैं यहाँ पे। तीसरा, ठीक है, लिक्विड वेस्ट में से हाउस होल्ड में से जो भी सीवर के पाइप्स रहते हैं, ठीक है, गटर का पानी हम जिसे बोलते हैं, तो वो सारा लिक्विड वेस्ट होता है जिसमें सॉलिड फॉर्म सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये हमने हाउस होल्ड वेस्ट में जो इंक्लूड किया है वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सीवेज में। ठीक है, फिर गैसियस वेस्ट, तो ये काफी इजी है। दैट इज स्मोक फ्रॉम चिमनीज एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये सारा जो वेस्ट रहता है, ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन ज्यादातर होता है, उसको हम गैसियस वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक हमने वेस्ट की डेफिनेशन लिख दी, उसके जो बेसिक टाइप्स है वो लिख दिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आगे देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सबसे पहला डेफिनेशन, द वेस्ट which can be decomposed naturally। ठीक है, नेचुरली by the action of microorganism is known as biodegradable waste।
तो जो भी नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे भी पड़े रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो वैसे सारे वेस्ट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। देन यू कैन से कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, इट कैन कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करते हैं कि वो डिकम्पोज आसानी से हो जाए। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ओके, देन बायोडिग्रेडेबल waste can undergoes waste management plant। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट रहते हैं उसमें से इसको आसानी से आप डिकम्पोज करवा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द नीड आप यूटिलाइज कर सकते हो। देन इट कैन बी यूज्ड एज कंपोस्ट और यू कैन से मैन्योर, जिसके पास काफी सारा अच्छा सा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स आप एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, मैन्योर की तरह यूज करके, जो आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर हाउस होल्ड वेस्ट में से ये कंटेंट मिल सकता है हमें। अभी जो इसके इफेक्ट्स है वो लर्न करने काफी इंपॉर्टेंट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। तो उसमें से जो पहला इफेक्ट है इसका, ठीक है, वेरी फर्स्ट इफेक्ट दैट इज डिकम्पोजिशन will lead to foul smell। ठीक है, सो जब भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सड़ रहा होता है तभी बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो उसमें से फोल स्मेल आती है। ठीक है, दूसरा डंपिंग ऑफ industrial waste will decrease soil fertility। तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है अगर उसको आप सॉइल में डाल दो तो सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट होगी, सॉइल टॉक्सिक बन जाएगी उससे, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर सल्फेट्स के, कार्बोनेट्स के कंटेंट रहते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम जैसे, तो वो जो सारे मेटल्स है या तो फिर कंटेंट है कार्बोनेट सल्फेट के, वो सॉइल के साथ मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, डिकम्पोजिंग या तो फिर डिकम्पोजिशन या तो फिर लिख दो डंपिंग, डंपिंग ऑफ biodegradable waste into water bodies, will cause water pollution and which may lead to waterborne disease। ठीक है, अगर पानी में डाल दोगे डायरेक्टली तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, अगर कोई इसे कंज्यूम कर ले तो वाटरबोर्न डिजीज भी हो सकते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड है। ठीक है, तो सच डिजीज कैन आल्सो हैपन। फिर डिकम्पोजिशन will lead to germs and diseases, क्योंकि देखो कंटेंट जब सड़ रहा होता है उसमें से स्मेल आती है तो वहां पे जर्म्स और डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये इसके इम्पैक्ट्स है, इसको याद कर लो अच्छे से।
काफी बार पूछते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो जल्दी से इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लर्न करते हैं। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो वेस्ट विच कैन नॉट बी, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बढ़िया, आसान है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो रहते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल रहते हैं एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। इट मे बी इनर्ट एंड गेट एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट, ठीक है, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन में हमने वही लर्न किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। एग्जांपल्स क्या होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का हमें पता है कि अगर जमीन में पड़ा रहे तो सालों तक वैसे ही रहता है विदाउट गेटिंग डिकम्पोज्ड। फिर इंसेक्टिसाइड्स, फिर heavy metals like lead, arsenic, mercury, कैडमियम, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रहते हैं। इसमें एक और इंक्लूड कर दो DDT, दैट इज डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल, DDT, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको बॉक्स लगा देते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ओके। इसके जो इफेक्ट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? हैवी मेटल्स लाइक लीड एंड आर्सेनिक, लीड आर्सेनिक कोई भी, में cause disease like cancer, ठीक है। So they are actually, if they get accumulate more into the organism by biomagnification, तो उससे क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली, जो हमने वाटर बॉडीज वाला पॉइंट उसमें लिखा था वो इसमें भी लिख सकते हो। डंपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज विल हार्म aquatic plants and animals, ठीक है। तो इस तरह से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट में जो उसका इम्पैक्ट रहता है, ओके। तो दिस आर द इफेक्ट्स एंड दिस आर द फ्यू पॉइंट्स, इसको जल्दी से नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़िया। तो इस लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किया है जो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो इस टॉपिक को इस चैप्टर में आपको लर्न करना ही 110%, ठीक है। इसमें से काफी सवाल पूछते हैं, सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।